नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने रुद्रप्रयाग में की केदारनाथ यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा। कहा, यात्रियों को दे बेहतर सुविधाएं। क्षतिग्रस्त सड़क निर्माण में तेजी लाने के दिए निर्देश। कल खुलेंगे सिखों के प्रसिद्ध धाम हेमकुंड साहिब के कपाट। गोविंद घाट से पंच प्यारों की अगुवाई में रवाना हुआ पहला जत्था। एक दिन में 5000 श्रद्धालु ही कर पाएंगे दर्शन। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने पिथौरागढ़ में किया निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज और बेस अस्पताल का निरीक्षण। निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करने के दिए निर्देश। कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय की छात्रों से भी मिले कैबिनेट मंत्री। और मौसम विभाग ने जारी किया येलो और ऑरेंज अलर्ट। प्रदेश भर में हो सकती है तेज बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने का भी अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। लोक निर्माण और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम यात्रा को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए विभिन्न विभागों की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को केदारनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तीर्थयात्रियों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सतपाल महाराज ने ऊखीमठ कुंड के पास क्षतिग्रस्त सड़क निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। यात्रा मार्ग में साफ सफाई और कूड़े का निस्तारण करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि शिकायतें मिल रही हैं कि अधिकारी फोन नहीं उठाते। इसको लेकर सभी अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। और वो दूसरे रास्तों से भी आ रहे हैं जहां रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो थोड़ी दिक्कतें हैं। वो हम 2-4 दिन में सॉर्ट आउट कर लेंगे। यात्रा मैं समझता हूं निर्बाधित रहेगी और मैं समझता हूं सरल और सुरक्षित रहेगी। कि गंदगी को सफाई की जाए, उसके लिए मैंने हिदायत दी है और जिला पंचायत अध्यक्षा जी ने बात कही है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी हिदायत मैंने ये दी है कि मोबाइल फोन को उठाएं। सिखों के प्रसिद्ध धाम हेमकुंड साहिब के कपाट कल श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। हेमकुंड साहिब के लिए आज पहला जत्था गोविंद घाट से पंच प्यारों की अगुवाई में रवाना किया गया है। पहला जत्था घांगरिया में विश्राम करेगा और उसके बाद रविवार को सुबह हेमकुंड साहिब पहुंचेगा। वहां पहुंचने के बाद पहली अरदास के साथ कपाट विधिवत ढंग से खोल दिए जाएंगे। 2 साल के बाद कोविड के जत्था जा रहा है, तो एक तरीके से अकाल जो है ना वो खत्म हुआ है, तो लोगों में बहुत उत्साह है। तो उत्साह को देखते हुए हेमकुंड मैनेजमेंट ट्रस्ट और गवर्नमेंट दोनों ने पूरे तरीके से कोशिश की है कि सारी व्यवस्थाएं हो जाएं। व्यवस्थाएं चल भी रही हैं, लेकिन ट्रस्ट की ओर से रहने की खाने का सारा अरेंजमेंट कर दिया गया है। ऊपर तक जो जत्था आज गया है वो आज रात को घाघरिया गोविंद धाम रुकेगा। कल सुबह ये जाएंगे ऊपर और कपाट। हेमकुंड गुरुद्वारा ट्रस्ट के उपाध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने बताया कि कपाट खुलने से पहले गोविंद घाट में इस वर्ष की यात्रा खुलने से पहले अरदास, शबद कीर्तन और हुक्मनामा लिया। उसके बाद तीर्थयात्री हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हुए। उन्होंने बताया कि इस बार हेमकुंड साहिब में 5000 तीर्थयात्री एक दिन में दर्शन कर पाएंगे। जरूरी आवश्यक है कि जो यात्री आ रहे हैं उनकी सेफ्टी को भी देखा जाए। और ये 15,200 फुट की हाइट पे गुरुद्वारा है, 19 किलोमीटर का ट्रैक है, तो 5000 की संख्या एक अच्छी संख्या है, उसमें कोई चक्कर है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जिन्होंने आना है, मैंने अगर कोई फ्लाइट की बुकिंग की और आज के दिन में मेरे को नहीं मिल रही तो मैं यही करता हूँ, मैं 2 दिन बाद की करा लेता हूँ। तो आप स्लॉट अगर खाली नहीं है तो 1-2 दिन का ही फर्क पड़ना है, जाना नहीं पड़ना। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने चारधाम यात्रा के लिए आ रहे तीर्थयात्रियों को यात्रा पर आने से पहले पंजीकरण कराने की अपील की है। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण registration@touristcare.uk.gov.in पर कराएं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन ऋषिकेश बस स्टेशन पर किया जा रहा है। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि यात्रा से पहले रजिस्ट्रेशन कराएं और सुरक्षित चारधाम यात्रा करें। उन्होंने कहा कि पुलिस सुरक्षित यात्रा के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार द्वारा चारधाम आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए रजिस्ट्रेशन फी को आवश्यक बनाया गया है।
सभी लोग जो चाय कमाना चाहते हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड टूरिज्म की वेबसाइट से इसका लिंक लिया जा सकता है, registration@touristcare.uk.gov.in। ये इस साइट पे जाने से रजिस्ट्रेशन होता है। तो आपको ये नाम याद नहीं रहेगा तो उत्तराखंड टूरिज्म का वेबसाइट का पेज खोलिए, उस पर आपको ये लिंक मिल जाएगा। अन्यथा आप उत्तराखंड पुलिस का लिंक खोलेंगे, उससे भी ये लिंक मिल जाएगा। तो ऐसा करके लोगों को रजिस्टर कराना होता है। अभी देखने में आ रहा है कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं जो बसों वगैरह से आते। तो उसके लिए उत्तराखंड टूरिज्म विभाग द्वारा ऋषिकेश का जो रोडवेज बस अड्डा है वहाँ पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आज पिथौरागढ़ में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज और बेस अस्पताल का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करने के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये मेडिकल कॉलेज सीमावर्ती क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही डॉक्टर रावत ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में एम्बुलेंस सेवा में सुधार और सरलीकरण, डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की नियुक्तियों, आयुष्मान कार्ड की अद्यतन स्थिति, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन सहित अटल आयुष्मान योजना पर भी चर्चा कर जरूरी निर्देश दिए। इस बीच डॉक्टर रावत ने राजकीय नर्सिंग कॉलेज के लैंप लाइटनिंग और शपथ ग्रहण समारोह में विद्यार्थियों को शपथ दिलाई। इस मौके पर उन्होंने सभी विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत कर एक अच्छे नर्स के रूप में देश सेवा करने को प्रेरित किया। इसके अलावा उन्होंने जिले के कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय मोस्टा मानू का निरीक्षण किया और पठन पाठन और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर विद्यार्थियों से भी बातचीत की। 31 मई को होने वाले चंपावत उपचुनाव के प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और पदाधिकारी नुक्कड़ सभाओं और रैलियों के अलावा घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। भाजपा ने उपचुनाव प्रचार की जिम्मेदारी तय की हुई है। बूथ स्तर से लेकर मंडल स्तर तक पार्टी पदाधिकारी, विधायक और मंत्री लगातार प्रचार कर रहे हैं। विधानसभा के प्रभारी चंदन रामदास ने बताया कि उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाने के लिए कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। उन्होंने कहा कि चंपावत विधानसभा में कांग्रेस को प्रचार के लिए कार्यकर्ता तक नहीं मिल रहे हैं। कांग्रेस विहीन हो गई है। कोई ऐसा उनके पास जहां नेता नहीं है, कोई कार्यकर्ता नहीं है। यहाँ तक कि जो यहाँ के कांग्रेस का जो दफ्तर है वहां पर भी जो व्यक्ति है वो लोहाघाट से आया है। तो यहाँ की जो कांग्रेस की प्रत्याशी है उसके साथ लोहाघाट की महिलाएं हैं। चंपावत का एक व्यक्ति कांग्रेस के साथ नहीं है। और मुझे लगता है इस बार जो चुनाव हो रहा है किसी राजनीतिक दल का नहीं है, बल्कि चुनाव विकास का चुनाव है। चुनाव इस ऐतिहासिक विधानसभा को मुख्यमंत्री के रूप में जो इस समय चुनाव हो रहा है इस परिप्रेक्ष्य में हो रहा है। कांग्रेस ने भी अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ ही राज्यसभा सांसद, विधायक और कार्यकर्ता लगातार पार्टी प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी के समर्थन में घर घर, गांव-गांव जाकर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद प्रदीप टंटा ने कहा कि उनकी टीमें विधानसभा क्षेत्र में लगातार प्रचार कर रही है। उन्होंने दावा किया कि उनको जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। पर था जो पुराने हमारे प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष रहे हैं प्रीतम सिंह जी, उन्होंने टनकपुर बनबसा में जिम्मेदारी संभाली है। जो हमारे उप नेता हैं कल से 22 से नेता प्रतिपक्ष यशपाल जी भी क्या कहते हैं आ रहे हैं। परसों से मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी भी चुनाव के उसमें रहे। और पूरे प्रदेश के विधानसभा के अंदर हमारी छोटी छोटी टोलियों में लोग लगे हुए। वहीं समाजवादी पार्टी के ललित मोहन भट्ट और निर्दलीय प्रत्याशी हेमंत गड़कोटी भी लोगों से मिलकर अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और एक निर्दलीय समेत कुल 4 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। मौसम विभाग ने 22 मई के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं गर्जन के साथ ओलावृष्टि होने और आकाशीय बिजली चमकने का अनुमान है। कुछ जगहों पर तेज बौछारें भी पड़ सकती हैं। वहीं राज्य के मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं झक्कड़ चलने की भी आशंका है। 23 और 24 मई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो इस दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में तेज बौछारें पड़ सकती हैं। अलर्ट के
अनुसार कहीं कहीं 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। 24 मई को पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं गर्जन के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। साथ ही आकाशीय बिजली चमकने और तेज बौछारें भी पड़ सकती हैं। कुछ जगहों पर 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं भी चल सकती हैं। सकते हैं कि जो बारिश है हल्की से मध्यम, वो ज्यादातर जगहों में आपको देखने को मिलेगी। साथ ही जो हेल की एक्टिविटी है, ओलावृष्टि की एक्टिविटी है, तो अगर पहाड़ों में देखें वो कुछ जगहों तक में वो मिलने वाली है। और इसी तरह का मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर जो तेज हवाएं या स्क्वाल है, तो वो आपकी 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और जिनकी जो गस्टिंग में उसकी स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी जा सकती है। 23 तारीख को मैं कहूंगा कि जो वेदर है वो थोड़ा ज्यादा खराब रहेगा, तो लोगों को उस दौरान सतर्क रहने की जरूरत रहेगी। 24 तारीख में जब आप जाएंगे तो एक्टिविटी कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी आप ये कह सकते हैं कि कुछ जगहों से अनेक जगहों तक में हल्की मध्यम बारिश मिलने वाली है। वहीं हल्द्वानी में पिछले कुछ दिनों से चल रही आंधी तूफान और अतिवृष्टि से किसानों की नकदी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। इसको देखते हुए जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने रामनगर क्षेत्र के छोई, श्यामपुर, खुशालपुर, बुक्सा, मोतीपुर, भगीरथपुर, नरीपुर, पदमपुर, नाथुपुर, हरिपुर, तिवारी, लच्छी श्यामपुर क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्हें काश्तकारों की आम और लीची की 40% से अधिक फसल के नुकसान की जानकारी मिली, जिस पर उन्होंने किसानों को सहायता राशि प्रदान की। केदारनाथ धाम में हेली सेवा देने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया था। इस मामले की जांच उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ कर रही थी। जांच के दौरान पता चला कि हेली सेवा देने के नाम पर धोखाधड़ी बिहार से की गई है। इस पर एक टीम को वहां रवाना किया गया। पुलिस ने वहां से 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पिछले दिनों देहरादून निवासी परिवार से फर्जी हेली टिकट के नाम पर इसी गिरोह ने लाखों रुपए की ऑनलाइन ठगी की थी। इसमें बताना चाहूंगा कि बेसिकली साइबर फ्रॉड की शिकायत थी। इसमें विगत जो हमारा सप्ताह था शनिवार को, उसमें हमें कंप्लेन प्राप्त हुई थी कि वो वहाँ पे हेली सर्विसेज के नाम पे उन्होंने कोई बुकिंग करा रखी थी। ये जो हमारे निवासी देहरादून का निवासी एक व्यक्ति था, उसके साथ लगभग 1.25 लाख रुपए की ठगी हो गई थी। तो उसने ऑनलाइन बुकिंग कराई थी, जिसमें उसको जो नंबर प्राप्त हुआ था वो कुछ साइबर ठगों का नंबर उसे मिल गया था, और उसने उन लोगों की विश्वास में आकर के उसमें 1.25 लाख रुपए गवा दिए थे। उसके बाद उसका मुकदमा यहाँ साइबर पुलिस स्टेशन थाने में यहाँ पे पंजीकृत किया गया देहरादून में। इसमें हमारी टीम ने तुरंत उसमें गहनता से पूरा विश्लेषण और उसमें विवेचना करने के बाद 1 सप्ताह के अंदर हमने सफलता हासिल करते हुए 2 लोगों को ये बिहार में नवादा जिले से उनको पकड़ा। राज्यपाल गुरमीत सिंह देहरादून के एक निजी स्कूल के अलंकरण समारोह में शामिल हुए। उन्होंने छात्रों को नेतृत्व संभालने और स्कूल की ओर से सौंपी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए बैच पहनाकर सम्मानित किया। स्कूल के प्रधानाचार्य जया सीलन ने नेतृत्व पद संभालने वाले छात्र छात्राओं को शपथ दिलाई। इस अवसर पर राज्यपाल ने सभी बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन पूर्ण तत्परता के साथ करने को कहा। उन्होंने कहा कि आज के छात्र भविष्य में देश और समाज का नेतृत्व करेंगे। राज्यपाल ने कहा कि हमें अपने नैतिक मूल्यों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। नैतिक मूल्य हमें एक आदर्श व्यक्ति बनाते हैं। खेल विभाग की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव के तहत पौड़ी के कंडोलिया में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। दौड़ को स्थानीय विधायक राजकुमार पुरी और जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दौड़ में पुरुष और महिला वर्ग के करीब 50 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान प्रथम 5 स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। विधायक राजकुमार पुरी ने कहा कि इस तरह के खेलों का समय समय पर होना बेहद जरूरी है। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।